यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। बेटा चैप्टर चल रहा था आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर कल हमने स्टार्ट किया था फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश के क्वेश्चन। कल हमारे फेवरेबल बैलेंस एज पर पास के क्वेश्चन का स्टार्ट हुए थे हमारे, जिसमें कल आपने क्वेश्चन 13 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर यस 13। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसका टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10th, जिसमें जो क्वेश्चन हमारा बेस है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ये फॉर्मेट है प्लस माइनस। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हमारा 31 मार्च 2011 को, 31 मार्च 2011। और यहाँ पर चाहे तो पर्टिकुलर्स लिख लो और चाहे यहाँ पे लिख लो पॉइंट ऑफ डिफरेंस के रीजंस। इससे पहले आप चीज बता दूंगा क्विक, जो चैप्टर चाहिए होती है आपको पता होना चाहिए आपको कि जो कैश बुक है वो डेबिट से प्लस, क्रेडिट से माइनस, इसको हम रिसिप्ट भी कहते हैं, इसको पेमेंट भी कहते हैं। और जो पासबुक है वो डेबिट से माइनस और क्रेडिट से प्लस। फॉर्मेट इन ए साइट कैश बुक, पासबुक, चेक इशू, चेक इशू कैश बुक से प्लस, पासबुक से माइनस, चेक डिपॉजिट कैश बुक से माइनस, पासबुक से प्लस, इंटरेस्ट क्रेडिट या अलाउड प्लस माइनस, इंटरेस्ट डेबिटेड माइनस प्लस, बैंक चार्जेस माइनस प्लस, और चेक डिसऑनर माइनस प्लस। बाकी इसके अलावा भी और पॉइंट आता है तो उसमें फिर हम दिमाग लगा के चलेंगे। बाकी ये जो पॉइंट है इन्हें हम फॉर्मेट से एज इट इज कॉपी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बताया ड्रॉ BRS शो एडजस्टमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक ऑन 31/2011। ऑन 31 मार्च 2011 योर पासबुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹6000 टू योर क्रेडिट। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बता रहा है यानी कि प्लस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी प्लस यानी कि फेवरेबल बैलेंस। तो क्वेश्चन में बताया क्रेडिट, ये आप कह सकते हो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्वेश्चन में दे रखा 6000। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फेवरेबल बैलेंस बताया था मैंने, कैश बुक पासबुक किसी का भी हो प्लस में आता है। देन बिफोर दैट डेट you had issued check amounting ₹1500, of which check of ₹900 have been presented for payment। चेक इशू किए हमने 1500 रुपए के, जिनमें से 900 रुपए के चेक हमारे प्रेजेंट हो चुके हैं। तो जो चेक हमारे प्रेजेंट हो चुके हैं उनसे हमारे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। हमें कौन से चेक चाहिए? वो चेक या तो प्रेजेंट ना हुए हो, या अगर प्रेजेंट हुए हो तो नेक्स्ट मंथ प्रेजेंट हुए हो। तो 1500 में से 900 प्रेजेंट हो चुके, कितने बचे? 600 रुपए के। तो हमारे क्वेश्चन में आएंगे 600 रुपए चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये पॉइंट पासबुक पे चल रहा है हमारा।
और पासबुक से पॉइंट चेक इशू जो है हमारा माइनस में आता है। तो ये क्वेश्चन में 1500 में से इन्होंने बताया 900 प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कितने बचे 600, ये हमारे अनप्रेजेंटेड है। थर्ड पॉइंट, ए चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू इनटू बैंक ऑन 29 मार्च इज नॉट येट क्रेडिट इन पासबुक। एक 800 रुपए का चेक था जो कि हमने जमा किया था, जो कि अब तक जो है हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, मतलब चेक मिला, हमने जमा किया, लेकिन ये अब तक जो है हमारा क्लियर नहीं हुआ है। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, पासबुक का फॉर्मेट में प्लस में है ये। तो चेक डिपॉजिट बट इट्स नॉट क्लियर, ये क्वेश्चन में 800 रुपये प्लस में। फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन में दे रखा है देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। ध्यान देना, क्वेश्चन डेबिट की भाषा में आ गया। इन्होंने बताया कि 85 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, 85 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो पासबुक के अंदर क्रिएट हो रखा है। पासबुक में क्रिएट का मतलब प्लस, इसका मतलब आपको 85 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो मिला हुआ है, यानी बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर 85 रुपीज का इंटरेस्ट प्लस कर रखा है, जो कि कैश को प्लस नहीं हो रखा है। पासबुक को प्लस हो रखा है, पासबुक को प्लस हो रखा है, लेकिन कैश को प्लस नहीं हो रखा है। कैसे इक्वल करोगे? या तो कैश को प्लस करोगे या पॉइंट को पासबुक के अंदर माइनस करोगे। क्वेश्चन पासबुक के आधार पर है तो ये हमारा माइनस के अंदर आएगा। तो ये आ गया इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक शोन इन पासबुक दिखा रखा। ये पॉइंट हमारा माइनस के। लास्ट पॉइंट, ऑन 31 मार्च 2011 ए चेक फॉर ₹510 रिसीव बाय यू एंड वाज पेड इनटू बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश। ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है और फॉर्मेट से हटके पॉइंट है। दिमाग कैसे यूज करेंगे इसमें? देखिए, यहां है कैश बुक, यहां आया पासबुक। और 31 मार्च 2011 ए चेक फॉर ₹510 रिसीव बाय यू, हमें चेक मिला, पेड इनटू बैंक, बैंक पर जमा भी कर दिया, बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश, कैश में दिखाया ही नहीं गया। यानी कि 510 रुपए यहां तो हमने प्लस कर दिए, लेकिन यहां पर इस पॉइंट को हमने दिखाया ही नहीं। 510 रुपए का चेक मिला, बैंक में जमा कर दिया, तो 510 रुपए पासबुक में प्लस हो चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट को कैश बुक में दिखाना हम भूल गए। तो कैश बुक पॉइंट जो है हमारा आया ही नहीं है। कैसे इक्वल करोगे? या तो कैश बुक में प्लस करोगे या पासबुक में माइनस करोगे। क्वेश्चन चल रहा है आपका पासबुक के आधार पर, तो 510 को पासबुक के अंदर आपके माइनस में आ जाएंगे। चेक paid into bank but omitted to be entered in cash। चेक मिला, बैंक में जमा किया, लेकिन कैश में एंटर ही नहीं हुआ हमारा। इक्वल करने के लिए दोनों साइड में टोटल कर दो इसका। ये तो है 6800,
ये आया 1195। ये बचा 5605। टोटल दोनों तरफ 6800। क्वेश्चन हमारा किस पे चल रहा है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो आंसर जो आएगा वो आएगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। मोस्टली पॉइंट फॉर्मेट के हैं, एक दो पॉइंट फॉर्मेट के नहीं है, वो आपने ऐसे समझ ही लिए कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर आके आपका जो टॉपिक है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका खत्म हो जाता है। अब आज से हम नेक्स्ट मीटिंग है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक नेक्स्ट मीटिंग में। आज की मीटिंग आपकी ओवर होती है। ओके, थैंक यू।